दुश्मन कितना ही शातिर हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। जिस चीज़ के लिए आप और आपका परिवार पिछले 7 जन्मों से तड़प रहे थे, वह चीज़ें अब आपको मिलने वाली है। बस जुलाई के महीने में चुपचाप अपनी जेब में रख देना यह 2 चीज़ें, क्योंकि इन 2 चीज़ों से पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ समाहित होती है। माता लक्ष्मी का अंश छुपा होता है। इन 2 चीज़ों में जिस भी व्यक्ति के पास यह 2 चीज़ें होती है, पूरी दुनिया में वह राज करता है, पूरी दुनिया उसके तलवे चाटती है। अगर आपके भी दुश्मन आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहे हैं, काला जादू करवा रहे हैं या फिर आपको बदनाम कर रहे हैं, तो चिंता छोड़ दीजिए। अगर धन दौलत की कमी है, करोड़ों का धन दौलत चाहिए, या किसी से प्रेम विवाह करना है, किसी औरत का प्रेम पाना है, खुद का घर बनाना है, कर्ज से बाहर आना है, लोन से छुटकारा पाना है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो चिंता मत करिए। बस यह 2 चीज़ें चुपचाप इस जुलाई के महीने में अपनी जेब में रख लेना। हर चीज़ आपके कदमों में होगी। माता लक्ष्मी के साथ साथ धन के देवता कुबेर देव की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर बरसेगी। माता लक्ष्मी खुद दौड़ी चली आएगी आपको धन देने के लिए, क्योंकि इस जुलाई के महीने में पूरे 9 से 11 सालों के बाद बन रहा है महाधन लक्ष्मी योग। और 3 ग्रहों की तिकड़ी, जिसमें राहु के साथ मंगल और शनि, यह तीनों ग्रह आपके लिए वरदान साबित हो रहे हैं। ऐसी परिस्थितियाँ आपके जीवन में आने वाली है, जिससे आप दोस्तों कम मेहनत में ही मोटा धन कमाएंगे। हर प्रकार का सुख मिलेगा, घर परिवार में आनंद आएगा, हर सुविधा आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। दोस्तों, आप अपने जीवन में हर चीज़ के लिए तरसे हैं। अगर गाड़ी लानी होती है, वाहन खरीदना होता है, तो भी लोगों से उधार लेना पड़ता है, सालों साल मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आप एक वाहन ले पाते हैं। घर में कोई ज़रूरत का सामान, फिर चाहे फ्रिज हो, पंखा हो, कूलर हो या बच्चों की ज़रूरत के सामान हो, इनको लेने में भी आपको कड़ी मकसद करनी पड़ती है। हर चीज़ों के लिए आपको तरसना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, बस बहुत हुआ, अब और नहीं। अब दोस्तों, आपकी सोच से पहले हर चीज़ अब आपको मिल जाएगी। आपके घर के बच्चे भी ऐश करने वाले हैं। ज़िंदगी का असली सुकून अब आपको मिलेगा, क्योंकि यह जुलाई का महीना, यकीन रख ले, आपके जीवन का सबसे शानदार महीना होने वाला है। इस जुलाई के महीने में जो महासंयोग बन रहे हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी को स्वर्ग से भी बेहतर बना देगी। एक साथ दोस्तों 5 बड़ी बड़ी खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है। हर खुशियाँ जीवन में अलग अलग हिस्से में आएगी। दोस्तों, इस जुलाई के महीने में यह 2 चीज़ें अगर आप अपनी जेब में रखते हैं, तो समझ लेना माता लक्ष्मी का साथ आपको मिलेगा। धन की देवी को आप दोस्तों अपने साथ लेकर घूमेंगे। आपकी किस्मत का ताला अब खुलने वाला है। दोस्तों, आखिर आपके मन में भी आ रहा होगा कि आखिर कौन सी यह 2 चीज़ें हैं, तो आज इस वीडियो में मैं शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपकी दोस्तों हमेशा केवल एक ही गलती होती है, आप पूरी वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं और फिर आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन आज इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं, तो तुम्हें दावे से कहती हूँ, इस जुलाई के महीने में आपकी ज़िंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। हर चीज़ का सुकून आपको मिलेगा। जिस चीज़ के लिए आप तरसे हैं, रोए हैं, जिस चीज़ के लिए आपको तड़पाया है, जिसने आपका फ़ायदा उठाया है, अब वह इंसान आपके तलवे चाटेगा। दोस्तों, वह इंसान आपकी वाही करेगा। दोस्तों, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। अगर यह जुलाई का महीना और यह महासंयोग निकल गया दोस्तों, फिर वापस नहीं मिलेगी। सालों साल निकल जाएंगे। इसलिए सही समय पे अगर आप सही कार्य कर ले, सही उपाय कर ले, सही तरीका अपना ले, तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी स्वर्ग भी सी बेहतर बन जाएगी। अब दोस्तों, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पैसा मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगी। पूरी दुनिया में आपको एक अलग ही नाम होगा। समाज में भी आपकी इज्जत बढ़ेगी। हर व्यक्ति आपको इज्जत करेगा और आपको इज्जत की नज़रों से देखेगा। इज्जत कब होती है? इज्जत तब होती है जब इंसान के जीवन में पैसों की कमी नहीं होती, जब उसके खाते में लाखों करोड़ों होते हैं, तो इंसान यूं ही उसकी कद्र करने लगता है।
आपके पास अगर धन दौलत है, सर्व सुविधाएं ज़िंदगी आपकी, आपका पड़ोसी भी आपको इज्जत करेगा, आपके अपने भी इज्जत करेंगे, समाज में भी इज्जत मिलेगी। लेकिन अगर धन नहीं होगा तो ना ही पड़ोसी इज्जत करेंगे, ना ही दोस्त इज्जत करेंगे, ना ही समाज में कोई व्यक्ति आपका इज्जत करेंगे। इसलिए धन होना ज़रूरी है और धन इस जुलाई के महीने में आता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस जुलाई के महीने में खूब वर्षा हो रही है, खूब बरसात होने वाली है, खूब पानी दोस्तों इंद्रदेव बरसाएंगे। लेकिन जितना पानी बरसेगा उतना ही आपके जीवन में धन भी बरसेगा। दोस्तों, इंद्रदेव ने पानी यानी कि बरसात करेंगे, धन की वर्षा इधर माता लक्ष्मी का देगी आपके लिए। तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस जुलाई के महीने में आपको 3 से 4 दोस्तों नियम को अपनाना पड़ेगा। जब आप यह उपाय करने लगेंगे तो इन नियमों को अपनाना पड़ेगा। सबसे पहला अपनी सुंदरता का ध्यान रखिए, अपनी स्वच्छता का ध्यान रखिए। दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से सजना संवरना है। मैं यह नहीं कह रही कि रोज़ाना अच्छे कपड़े पहने, स्वच्छ रहें। दोस्तों, मैं यह कह रही हूँ कि आपको अपनी स्वच्छता बनाए रखना है। कई लोगों की आदत होती है नहाते धोते नहीं हैं, कई लोगों की आदत होती है जैसे पड़े रहते हैं वैसे ही पड़े रहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं। जुलाई के महीने में माता लक्ष्मी, धन की लक्ष्मी का योग बन रहा है। ऐसे में शुक्र भी आपका मजबूत रहेगा। तो दोस्तों, आपको अपनी स्वच्छता का, अपनी सुंदरता का ध्यान रखना है। रोज़ाना अच्छे से नहाए धोए, अच्छे वस्त्र पहने, अपने बाल बनाए दोस्तों, अच्छे से व्यवस्थित ढंग से रहें और अपने घर को भी अच्छे से रखें ताकि आपका शुक्र अगर मजबूत रहेगा तो माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी। वहीं अगर आप नहाएंगे नहीं, अच्छे से रहेंगे नहीं, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, आपकी सुंदरता को नहीं बना के रखेंगे तो दोस्तों फिर शुक्र कमज़ोर हो जाएगा और शुक्र कमज़ोर रहेगा तो माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बरसेगी। इसलिए रोज़ाना नहाना है, अच्छे कपड़े पहनना है, इत्र लगाना है, खुशबू लगानी है अपने शरीर पर। दोस्तों, जो शुक्र होता है वह साफ और सुंदर चीज़ों से प्रसन्न होता है। दोस्तों, सफ़ेद चीज़ों का इस महीने का दान करिए। जी हाँ, आप चाहे तो दूध का दान कर दें, दही का दान करें, सफ़ेद बर्फ़ी का दान कर दें, मेवे का दान करें, लेकिन सफ़ेद चीज़ों का दान करें। दोस्तों, चावल हो, दूध हो, दही हो, सफ़ेद कपड़े हो, किसी महिला को दे तो इसमें भी बहुत लाभ होने वाला है। इस महीने आपका शुक्र तुरंत एक्टिव होगा और आपको दोस्तों बहुत जल्दी फल मिलने लगेगा। तो इस महीने में सफ़ेद चीज़ों का दान ज़रूर करिएगा और ख़ास करके महिलाओं को दोस्तों। और हाँ, व्यर्थ के रिश्तों में और कामुकता के बिल्कुल भी ना पड़े दोस्तों। जितना हो सके व्यर्थ के रिश्तों से दूर रहें, किसी और व्यक्ति के चक्कर में ना पड़े दोस्तों। अपने जीवन साथी के साथ ही रहें, उसके साथ ही प्रेम करें, उसके साथ ही रोमांस करें, किसी तीसरे के चक्कर में नहीं पड़ना है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात और ध्यान से सुन लें, जितना खुद को व्यस्त रखेंगे उतना ही अपने घर को खुश रखेंगे। इस पूरे महीने चंद्रमा ऐसी कृपा बरसाएगी, इतना धन आएगा कि आप दोस्तों संभाल भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, अगर लोगों के जीवन में धन की कमी होती है, लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत धन हो, अपार धन संपदा हो, फिर भी वह पैसे कमा नहीं पाते। मेहनत तो बहुत करते हैं, पसीना भी खूब बहाते हैं, दिमाग तो खूब लगाते हैं, लेकिन चीज़ें उतना ही सही नहीं हो पाती जितनी वो करना चाहते हैं दोस्तों। तो आखिर क्या किया जाए, कहाँ कृपा रुक रही है दोस्तों? एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जिससे केवल आप अपने जेब में या अपनी पर्स में रखेंगे तो ही माता लक्ष्मी की कृपा आना शुरू हो जाएगी। देखिए, माता लक्ष्मी चंचल होती है, एक जगह पर ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है, ज़्यादा टिकती नहीं है। माता लक्ष्मी वहीं ठहरती है जहाँ पे स्वच्छता होती है, सुंदरता होती है दोस्तों। तो इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। मैं जो भी कह रही हूँ, हंसी खुशी का माहौल होना चाहिए, तो यह चीज़ आपको करना ही है। स्वच्छता, सुंदरता, हंसी खुशी का माहौल, इनका तो ध्यान रखना है। लेकिन वह चीज़ कौन सी है, आइए मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं धन दौलत के बारे में बताऊँगी। जिन लोगों को कोई गंभीर बीमारी है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी की बीमारी, दिल की बीमारी या कोई भी अन्य जानलेवा बीमारी है ये, या छोटी मोटी बीमारी, अस्पतालों में पैसा लगता
लगता है बार बार, तो दूसरे नंबर की चीज़ आप अपने जेब में रखेंगे तो आपको स्वास्थ्य बिल्कुल सही होने लगेगा, बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर हो जाएगी। और तीसरे नंबर की चीज़ होगी दोस्तों कर्ज मुक्ति के लिए। देखिए आज इंसान कर्ज में बहुत परेशान है, लोन ले रहे हैं, दिन प्रतिदिन उसका कर्ज बढ़ता जा रहा है दोस्तों। मूल तो चुकता नहीं हो रहा है, ब्याज भी चुकता नहीं हो रहा है, सारे पैसे ब्याज में भरने में पड़े हैं। तो दोस्तों तीसरे नंबर की चीज़ कर्ज वाले के लिए रहेगी। चौथे नंबर की चीज़ प्रेम के लिए होगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी से प्रेम करना है, अगर आप चाहते हैं आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी जल्दी हो जाए, या आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। घर परिवार वाले राज़ी हो जाएंगे, आपकी बहुत जल्दी शादी भी हो जाएगी, जो रुकावटें आ रही है वो दूर होगी। और अगर आपकी शादीशुदा जीवन में कोई परेशानी है, पहले जैसी बात नहीं रही, आपका पार्टनर किसी और के साथ संबंध में है, तो दोस्तों जब आप चौथे नंबर की चीज़ जेब में रखेंगे तो आपका शादीशुदा जीवन भी बहुत अच्छा होगा, आपका पार्टनर गलत संगत से बाहर आएगा। साथ ही दोस्तों आपके जीवन में, आपके रिश्ते में मधुरता आएगी, और जिनकी शादी नहीं हो रही है शादी होगी, जिनकी जीवन साथी, जिनका होने वाला पार्टनर शादी के लिए नहीं मान रहा है या उसके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वह भी मान जाएंगे, और बहुत जल्द शहनाइयाँ आपके घर भी बजने लगेगी। तो दोस्तों यह चौथे नंबर का उपाय रहेगा। और पांचवा दोस्तों हमेशा की तरह सर्वकामना पूर्ति उपाय रहेगा। पांचवा जो होगा दोस्तों हर चीज़ में आप काम आएगा, फिर चाहे तंत्र मंत्र काला जादू हो, दुश्मन के निपटने के लिए हो, धन हो, सभी चीज़ों के में, घर परिवार में एकता, सभी के लिए वह काम आता है दोस्तों। तो आइए पहले नंबर में शुरू करते हैं। धन दौलत के लिए देखिए आज इंसान मेहनत कर रहा है। हर इंसान चाहता है कि मैं भी अपने रिश्तेदारों की तरह, अपने पड़ोसियों की तरह अपने जीवन में तरक्की करूं, अपने दोस्तों की तरह जीवन में तरक्की करूं। देखिए भले ही इंसान गरीब रह लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसका पड़ोसी उससे ज़्यादा तरक्की करेगा, उसका दोस्तों उससे ज़्यादा तरक्की करेगा, उसका रिश्तेदार उससे ज़्यादा तरक्की करेगा, तो फिर चीज़ वहाँ पे ख़राब होती है। भले ही इंसान दाल रोटी में अपना जीवन निकाल ले, लेकिन अगर उसका पड़ोसी पकवान खा रहा है, धन ज़्यादा कमा रहा है, कारों में घूम रहा है, बंगले बना रहा है, तो फिर वो भी चाहेगा कि मुझे भी ऐसा मिलना चाहिए। वह अपनी दाल रोटी का सुकून भी भूल जाता है। तो देखिए अब ज़रूरी है तो धन की फिर चाहे दोस्तों सुकून के लिए हो, किसी से आगे बढ़ने के लिए हो, किसी से तुलना करने के लिए हो, सबसे धन चाहिए ही चाहिए। वैसे तो जीवन चटनी रोटी में भी निकल जाती है, लेकिन अब इंसान के शौक़ बढ़ते जा रहे हैं। विवाह दोस्तों केवल नाम के हो गए हैं। पहले विवाह मंदिर में होते थे और 7 जन्मों तक चलते थे, पूरी ज़िंदगी रिश्ते चलते थे, लेकिन अब विवाह बड़े बड़े गार्डन में, बड़े बड़े रिजॉर्ट में होने लगे हैं। लाखों करोड़ों रुपए विवाह में खर्च होने लगे हैं, लेकिन रिश्ता चंद दिनों तक आजकल नहीं चलता है दोस्तों। फिर भी ठीक है, धन तो चाहिए ही चाहिए। अब धन चाहिए तो एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ, केवल अपने जेब में रख लेना, केवल अपने जेब में ही रखना, नियम के अनुसार। फिर देखना माता लक्ष्मी कितनी शानदार कृपा आपके ऊपर बरसाती है। इतना धन आप कमाएंगे दोस्तों कि यकीन मानिए आपसे संभाले नहीं संभलेगा। आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि अब मैं इतनी धन कैसे संभालूं, अब करना क्या है, उपाय क्या है। ध्यान से सुने, इस महीने माता धन लक्ष्मी योग भी है और शिव शंभु योग भी है। भोलेनाथ की भी खूब कृपा बढ़ रही है दोस्तों, भोलेनाथ भी खूब प्रसन्न रहेंगे इस महीने। तो दोस्तों आपको शिव शक्ति यह उपाय करना है। जी हाँ, शिव शक्ति का यह उपाय करना है आपको दोस्तों। सबसे पहले एक छोटी सी पूजा की सुपारी लेनी है। जी हाँ, जो सुपारी पूजा के इस्तेमाल की जाती है वो सुपारी ले ले। उस सुपारी को सुबह सुबह अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। माता
लक्ष्मी की जिस तरह से पूजा करते हो उस सुपारी को भी उसी तरह से पूजा करें। पूजा करने के बाद दोस्तों आपको शिव मंदिर जाना है, भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है और अपने साथ एक बेलपत्र ले जाना है। भोले जी के अच्छे से शिवलिंग पर अभिषेक करिएगा, बेलपत्र चढ़ाइएगा और विधि विधान से शिवलिंग का अभिषेक करिएगा। और जब आप लौट रहे हैं तो वह जो बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है उसे उठा ले, जी हाँ उसे उठा ले और उसको धोइएगा मत। कई लोगों की आदत होती है कि बेलपत्र को धो लेते हैं, लेकिन धोना नहीं है, वैसे ही उठा लेना है। अगर उस पर कुमकुम है, चावल है तो जैसा है वैसा ही रहने दें। उस पर दही लगा हुआ है तो दूध लगा हुआ है, लगा रहने दें, उसे ऐसा ही उठा ले। अब घर में आ जाएं। घर पर आने से बाद जो सुपारी है जिसकी आपने पूजा करी है वह सुपारी उठा लीजिए। उस सुपारी को बेलपत्र के ऊपर रख दे और उस बेलपत्र को अच्छे से सुपारी पर लपेट दे। फिर उसको आप चाहे तो किसी भी लाल कपड़े में या फिर किसी भी छोटी सी पॉलीथीन में रख ले। अच्छे से सेफ रखिएगा, इधर उधर ना रहो। अच्छे से उसकी पुड़िया बना ले और फिर उस पुड़िया को अपने जेब में रखना शुरू कर दीजिए। अपने पर्स में रखिए या फिर अपनी जेब में रखिए। आप चाहे तो उसका ताबीज़ बनाकर अपने हाथ में बाहों में लपेट सकते हैं। दोस्तों जिस तरह से आप करना चाहें आप करें, कोई पाबंदी नहीं है। आपको जैसा अच्छा लगे जेब में रखना, पर्स में रखना, बाहों में बांधना, कमर में बांधना, जैसे करना है वैसे करिए। बस यह शुरू कर दीजिए। आपके 9 ग्रह तुरंत एक्टिव होंगे। शिव शक्ति का यह महा उपाय है। माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी ही। धन तो आएगा, लेकिन उधर से भोलेनाथ जी आपके धन को बैलेंस करेंगे। माता लक्ष्मी धन लाएगी तो उधर से जो शिव जी कृपा है वह आपके धन को संभालेगी, आपके धन को इधर उधर व्यर्थ नहीं जाने देगी। और जब यह उपाय आप करेंगे तो इससे आपका धन टिकेगा, धन आना शुरू होगा और आपका दिमाग भी काबू में रहेगा। क्योंकि दोस्तों धन तो आता है लेकिन धन इंसान संभाल नहीं पाता, इंसान फिर गलत रास्ते पे चल देता है जब धन आता है तो। लेकिन यह उपाय करेंगे तो इससे आप गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, तो यह उपाय करना ज़रूरी है। अब अगला उपाय दोस्तों है बीमारी वाले के लिए। जिनको भी गंभीर बीमारी है उनके लिए एक उपाय बता रही हूँ। अगर आपके या फिर आपके घर में आपका कोई है तो उससे बताइएगा कि वह यह उपाय कर लीजिए। अगर वह उपाय करने के समर्थ नहीं है तो आप करके उनको दे दीजिए। करना क्या है ध्यान से सुन लीजिए। गंभीर से गंभीर बीमारियों में भी हो जाती है। उपाय क्या है ध्यान से सुने, देखिए। भोलेनाथ का महीना है, यह पूरा जुलाई का महीना भोलेनाथ महीना है। भोलेनाथ की खूब कृपा इस महीने बरसने वाली है और महादेव दोस्तों हर रोगी का रोग दूर करेंगे, हर दुखी के दुखियारी का दुख हरेंगे। करना क्या है ध्यान से सुनिए। भोलेनाथ जी के जब आप मंदिर जा रहे हैं तो एक पंचमुखी रुद्राक्ष अपने साथ में ले जाइए। उस पंचमुखी रुद्राक्ष को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। जब आप जल से अभिषेक करेंगे उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाइए। शिवलिंग पर अपने रुद्राक्ष चढ़ा दीजिए तो उस रुद्राक्ष के ऊपर थोड़ा सा चंदन लगा दीजिएगा। थोड़ा सा चंदन लगा दे और फिर थोड़ी देर, जी हाँ कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट के उस रुद्राक्ष को शिवलिंग पर ही चढ़ा रहने दे और फिर वहाँ से उठा ले और अपने हाथों में लेकर शिवलिंग का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर ले और हाँ श्री शिवाय नमस्तमाय नमः मंत्र का जाप कर ले वहीं पर बैठकर, और यह रुद्राक्ष अपनी मुट्ठी में होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें। आप एक मंत्र का कम से कम 11 बार तो जाप कर ही सकते हैं दोस्तों। श्री शिवाय नमस्ताय मंत्र का जाप करें और इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लीजिए या तीनों मंत्र का जाप कर ले। फिर उठ जाएं, अच्छे से दोस्तों चरणों में स्पर्श ले महादेव जी का। फिर घर आएं और उस रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर लें। अपने गले में धारण कर ले। कई लोग होते हैं जो रुद्राक्ष धारण कर चुके होते हैं, तो दोस्तों आप उस रुद्राक्ष को गंगा जल में डालकर और उस रुद्राक्ष के साथ भी उपाय कर सकते हैं। तो ये उपाय करिए, आपके जीवन में जितने भी दुख झेल रहे हैं, जो भी बीमारियां आप झेल रहे हैं, सारी बीमारियां दूर होगी। आपको इतना चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा, क्या आप
भी कहेंगे कि हे भगवान, यह कैसे हो सकता है। डॉक्टर भी अचंभित रह जाएंगे। कई लोगों ने यह उपाय किया है, कई लोगों की गंभीर गंभीर बीमारियां भी दूर हुई है दोस्तों। तो ये आप भी करिएगा। अब अगली चीज़ बताती हूँ। जी हाँ, अगला उपाय है जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, किसी से प्रेम करते हैं और अगर विवाह नहीं हो पा रहा या किसी का जीवन साथी नहीं मान रहा है या फिर किसी के माता पिता नहीं मान रहे हैं, तो यह तो सब कुछ हो जाएगा, राजी मन से विवाह हो जाएगा अगर आप अच्छे और सच्चे प्रेमी हैं तो। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानी आ रही है, आपका जीवन साथी अगर आपकी सुनता नहीं है, आपसे प्रेम नहीं करता, तो यह भी सही उपाय है। ध्यान से सुनिएगा। आपको अपने घर में, जी हाँ दोस्तों, आपको अपने घर में दूध का दही जमाना है। जी हाँ दोस्तों, दूध का दही जमा ले और अगर माखन जमा सकते हैं, माखन भी जमा ले तो बहुत अच्छी बात है। अगर माखन आप घर पे बना लेते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाता तो कम से कम दही तो आप जमा लें। दही जमा लिया, इसके बाद उस दही से थोड़ी सी मिश्री डाल दीजिएगा, थोड़ी सी मिश्री डाल दें और फिर उस दही और मिश्री का फिर माखन मिश्री को अपने घर के नज़दीक में जो भी राधा कृष्ण मंदिर हो वहाँ पहुँच जाइएगा और राधा कृष्ण जी को वह माखन फिर दही चढ़ाइएगा दोस्तों। आपको राधा कृष्ण जी का माखन अर्पित कर देना है। वहाँ पर बैठकर दोस्तों थोड़ी देर ध्यान कर लेना और हाँ, अपने साथ एक छोटा मोरपंख ले जाना मत भूलिएगा। मोरपंख जितना हो सके छोटा लीजिएगा, बहुत छोटा मोरपंख आपको लेना है और उस मोरपंख को राधा कृष्ण जी को अर्पित कर दीजिएगा। और अगर हो सके तो अगर राधा कृष्ण जी के मंदिर आप जाएं तो वहाँ पे पंडित जी को कह दीजिएगा कि मुझे मोरपंख चाहिए। अगर वह मोरपंख दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप उस मोरपंख को अपनी जेब में, अपने पर्स में रख लीजिएगा या फिर आप जो मोरपंख लेकर जा रहे हैं उसे अर्पित कर दें और जब आप वापस से घर आ रहे हो तो वापस अपने साथ लेकर आ जाएं और अपने पर्स में डाल लें। और आपकी जो शादी में बाधा आ रही है वह शादी का बाधा आप बता दें, आपका प्रेम विवाह हो जाएगा। आपका शादीशुदा जीवन बहुत ही अच्छा चलेगा। साथ ही दोस्तों रिश्तों में नज़दीकी आएगी, प्रेम विवाह भी होगा, शादी भी होगी दोस्तों। अगर अब अगला उपाय है दोस्तों सर्व कामना पूर्ति के लिए। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सर्व कामना पूर्ति के लिए मैं उपाय बता रही हूँ। चाहे आपके दुश्मन आपको परेशान करते हो, चाहे तंत्र मन से आप परेशान हो, फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप यह उपाय करेंगे तो आपके दुश्मन आपके तलवे चाटेंगे, आपसे जलने लगेंगे, आपकी कदमों में होंगे दोस्तों। कोई कितना भी खतरनाक तंत्र मंत्र करवा दे, आपके ऊपर असर नहीं होगा। उपाय बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपको काली माता के मंदिर जाना है, कालिका माता का मंदिर